नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी आ जाए, साहिल पे खड़े हो के तो डूबा नहीं जाता। जी हाँ, कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का विवादित बयान सामने आया है। इसमें भी कथित तौर पर पीएम मोदी की हत्या की बात कह रहे हैं। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पीएम मोदी की हत्या की बात कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन किया, बाद में पलट गए कि उसका उद्देश्य उनका कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। लेकिन इस पूरे मामले में अब सियासत तेज हो गई है। उन्होंने कहा है कि ये फ्लो में हो गया और उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। दरअसल राजा पटेरिया का कथित तौर पर जो वीडियो सामने आया है, उसमें भी कुछ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं, मोदी चुनाव खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है। देखिए जरा ये वीडियो, पन्ना में उन्होंने ये बात कही है। फिर बात करते हैं। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो विपरीत। तो देखा आपने किस तरीके से राजनीति में शब्दों की मर्यादा खत्म हो चुकी है। बीजेपी नेताओं ने राजा पटेरिया के इस बयान पर जमकर विरोध दर्ज किया है और पन्ना में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कहने पर एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है और कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। इस बयान के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने विरोध दर्ज किया है। सुनिए जरा बारी बारी से किस नेता ने किस तरीके से इस बयान की निंदा की है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के बारे में ये कहना, जो जनता के दिलों पर राज करते हैं, कि हत्या करनी पड़ेगी, ये भयंकरतम अपराध है। राहुल गांधी जवाब दें, क्या कांग्रेस की ये नीति है कि रणनीति है? कांग्रेस कहां जा रही है आखिर? और ये भड़काना लोगों को, इसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। इसलिए अक्षम्य अपराध है, इसके लिए माफ नहीं किया जा सकता। सर एफआईआर हो गई, लेकिन बीजेपी डेलीगेशन डीजीपी से मिला, कठोरतम कार्रवाई की मांग। तो भारतीय जनता पार्टी और क्या करेगी? कार्रवाई की मांग बिल्कुल उनकी जायज है। दरअसल आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का प्रधानमंत्री के विरुद्ध बयान अक्षम्य अपराध है। अगर राजा पटेरिया अपने आप को विक्षिप्त घोषित भी कर दें, तब भी वो इस अपराध से बचने नहीं चाहिए। मैं मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि तुरंत और शीघ्र सख्त कार्रवाई राजा पटेरिया के खिलाफ की जाए। संविधान को चुनौती जैसे देना जैसे अपराध राजा पटेरिया ने किया। सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें कुछ कांग्रेसी मित्र बैठक करके और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जन जन के नेता श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की हत्या के बारे में बात कर रहे हैं और वह लोगों को, कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दे रहे हैं
कि अगर हमें देश को बचाना है तो मोदी जी की हत्या करनी पड़ेगी। तो इस तरह का वक्तव्य जो है निश्चित रूप से कांग्रेस की जो अंदर कूटनीति और रणनीति चल रही है उसका प्रकटीकरण है। कांग्रेस ने सदैव देश को बांटने का काम किया है। गांधी जी के आदर्शों पे चलने का ढोंग करने वाले ऐसे नेताओं के खिलाफ अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। देशद्रोह का उसमें एफआईआर होनी चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी दल के प्रधानमंत्री नहीं हैं। इस नाते उनका सम्मान करना हर भारतवंशी का काम है। उनके बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि इस तरीके के बयानों से अब कांग्रेस कब तक पीछा छुड़ाएगी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो कांग्रेस में ऐसे कुछ बड़बोले नेता सामने आ जाते हैं जिनकी वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार ये देखने में आया है, दिग्विजय सिंह के बयानों में ऐसी बात सामने आ जाती कई बार, और अब राजा पटेरिया के इस बयान से कांग्रेस को आगामी चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।